जरा ठहरिए, सांस लीजिए और सोचिए, अगर जिस पानी से आप जिंदगी लेते हैं वही पानी मौत बन जाए तो। पंजाब के नंगल से आई यह खबर सिर्फ चौंकाने वाली नहीं बल्कि डराने वाली है, क्योंकि यहाँ झील का पानी अब जहर बन चुका है और उस जहर ने 100 जंगली सूरों की जान निगल ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच्चाई को बेपर्दा कर दिया है। नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की खूबसूरत झील अब मौत का कुंड बन चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टारगेट न्यूज और मैं हूं आपका अपना राजवीर दीक्षित। आज की खोज खबर हैरान कर देने वाली घटना से जुड़ी है और यह घटना इस साल मार्च महीने की है, लेकिन विभाग की लापरवाही का खुलासा अब हो रहा है। नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर एक के बाद एक जंगली सुअर मृत मिले। पहले लोगों ने समझा कोई महामारी फैली होगी, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो खुलासा हुआ यह बीमारी नहीं बल्कि जहर का असर था। करीब 100 जंगली सुअर जिन्होंने झील का पानी पिया, उन्हें इस पानी में घुले भारी प्रदूषण और रासायनिक जहर ने मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात, यह वही इलाका है जहां घनी आबादी रहती है, जहां के दुधारू पशु भी इस झील से जुड़ी खट से पानी पीते हैं। मतलब खतरा अब सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रहा, यह हमारे दरवाजे तक आ पहुंचा है। हम आगे बढ़ने से पहले आपसे मदद मांगते हैं। इलाके के लोगों के जीवन के लिए इस खबर को शेयर व लाइक करके आप भी अपना सहयोग दें और फिर देखें कैसे हिलता है यह सिस्टम। द टारगेट न्यूज के हाथ लगी ऑटोप्सी रिपोर्ट ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इन सूरों की मौत फेफड़ों और जिगर में गंभीर संक्रमण और क्षय के कारण हुई। फेफड़े सड़ चुके थे, जिगर गल चुका था और पूरे शरीर में जहर फैल चुका था। यह किसी शिकारी की गोली नहीं थी, यह प्रदूषण की गोली थी जो पानी में घुलकर जंगल तक पहुंची और जाने ले गई। अब सोचिए, जंगली सुअर वन जीव संरक्षण अधिनियम की सूची 4 में आते हैं। उनकी हत्या पर 3 साल की सजा तक हो सकती है, फिर भी कोई पुलिस केस नहीं दर्ज हुआ। कानून किताबों में सो रहा है और मौतें जंगल में गिनती बनकर रह गई हैं। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड PPCB की रिपोर्ट इस पूरी घटना पर शिकंजा कसती है। उन्होंने पाया कि झील में मिलने वाली ब्रह्मला नाम की नदी जो हिमाचल प्रदेश के ग्वालथई औद्योगिक क्षेत्र की तरफ से आती है, उसमें भारी धातुओं की मात्रा बेहद ज्यादा थी और जैविक ऑक्सीजन मांग BOD खतरनाक स्तर पर कम थी। यानी पानी अब जीवों के लिए नहीं, जहर के लिए उपयुक्त हो चुका है। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड PPCB के SDO बीर देवेंद्र ने बताया, रिपोर्ट के बाद PPCB के सदस्य सचिव ने हिमाचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड HPPCB को पत्र लिखकर उनकी औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? शून्य। कोई जांच नहीं, कोई जवाब नहीं, फाइलें चलती रही और जहर बहता रहा। अब आइए देखें मौत के सबूत क्या कहते हैं। सिविल वेटरनरी हॉस्पिटल भातो जिला रूपनगर की टीम ने बताया कि मृत सूरों के शरीर पर मक्खियों के कीड़े मग गार्ड्स मिले, खासकर आंखों और मुंह के आसपास, लेकिन कोई बाहरी बचाव नहीं था। यानी मौत किसी हिंसा से नहीं बल्कि अंदर से हुई। आंतरिक जांच में फेफड़े सूजे हुए और खून से भरे थे, जिगर पूरी तरह सड़ चुका था और तिल्ली व लिम्स नोड्स तक प्रभावित थे। माइक्रोस्कोपिक जांच ने साफ कर दिया फेफड़ों में उन्नत नष्ट हो चुके थे और जिगर खराब अवस्था में था, जिसका सीधा मतलब सेप्टिसीमिया यानी जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। ऑटोप्सी टीम के डॉक्टर गौरव ने द टारगेट न्यूज को बताया, यह मौतें किसी प्राकृतिक कारण से नहीं हुई। झील में मौजूद टॉक्सिक वेस्ट और रासायनिक प्रदूषण की असली कातिल है। पानी में घुला जहर ही इनकी जान ले गया। उनका यह बयान सीधे तौर पर पर्यावरण अपराध की ओर इशारा करता है। पर्यावरण कार्यकर्ता करण सैनी ने दावा किया है, हम सालों से प्रशासन को बता रहे हैं कि हिमाचल के बिलासपुर जिले के ग्वालथई औद्योगिक क्षेत्र से जहरीले प्रदूषण नाले के जरिए झील में बहाए जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अब जबकि 100 जानवर मर चुके हैं, तब जाकर विभाग रिपोर्टें बना रहा है। लेकिन सवाल है, क्या अब भी कोई कानूनी कदम उठेगा या यह मामला भी राजनीतिक धूल में दब जाएगा? रोपड़ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कुलराज सिंह ने भी माना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट झील में मौजूद औद्योगिक प्रदूषण से गंभीर जहरीले तत्वों की पुष्टि करती है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि मार्च में हुई मौतों के बावजूद अब तक केस क्यों नहीं दर्ज हुआ, तो जवाब आप सुन लें, अब मामला दर्ज किया जाएगा। अब 6 महीने बाद अब मौतें हो चुकी हैं। जब प्रमाण मौजूद है तब जाकर विभाग अब बोल रहा है। यह सिर्फ देरी नहीं, यह प्रशासनिक लापरवाही की परिभाषा है।
और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह पानी 100 सूरों को मार सकता है तो क्या यह पानी इंसानों को नहीं मार सकता? क्या यह जहर गांव के कुओं, तालाबों और दूध तक नहीं पहुंच चुका होगा? वही दूध जो आजकल त्योहारों में बाजारों में पहुंच रहा है। कहीं हम अपनी ही बनाई मौत को रोजाना चाय, दूध या सब्जी के लिए तो नहीं पी रहे? यह खबर सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, यह हमारे लोगों के लिए एक चेतावनी है। नंगल झील का यह जहर अब सिर्फ जंगलों में नहीं, हमारे घरों की चौखट तक पहुंच चुका है। यह प्रकृति का नहीं, मानव लालच का बदला है। द टारगेट न्यूज की यह खास रिपोर्ट प्रशासन से सवाल करती है, कब तक इस जहर को छिपाओगे? कब तक यह मौतें आंकड़े बनकर दबाई जाएंगी? कब तक फाइलों में जिंदा रहेंगे ये सुअर और मरते रहेंगे इंसान? अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो अगली बार यह खबर जंगली सुअरों की मौत की नहीं, इंसानों की सामूहिक त्रासदी की होगी। द टारगेट न्यूज की टीम नंगल से, जहां झील नहीं बह रही, बह रहा है जहर और डूब रही है इंसानियत। आप लोग भी सहयोग करें, खबर को शेयर करें, नहीं तो कम से कम लाइक जरूर करें ताकि आपको मिल सके अगली अपडेट सबसे पहले।